जय हिंद दोस्तों। और सूरज ढल गया है लेकिन उम्मीदें बढ़ रही हैं अब धीरे धीरे। तो आज बात करेंगे आरपीएफ एसआई की रिजल्ट की। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई आज आज वो कमेंट पढ़ के हंसी आ रही। जैसे कल एक कमेंट था एक भाई का कि पहले भाई खुद की तो नौकरी लगा ले या फिर खुद के रिजल्ट कर ले मच्छर। या फिर एक जने का और था कि यूट्यूब पे ज्ञानी बाबाओं की कमी नहीं है। तो ये मेरा 11वां रिजल्ट है पीईटी के लिए। आरपीएफ एसआई में मेरा हो गया है और मेरे नंबर है 94 और 88 कट ऑफ गई है। यानी आप लोग को जो कट ऑफ में भ्रमित हो रहे हो तो मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूं कि जो वो स्लाइड आई है कट ऑफ की, वो कट ऑफ केवल परसेंटेज के हिसाब से आई है कि 100 में से इतने पे, यानी परसेंटेज के हिसाब पे है। बाकी हर एक कैटेगरी की नंबर वाइज कट ऑफ अगर आपको हम बता दें तो 1 सेकंड का टाइम दें थोड़ा सा। तो कहाँ है सैलू इसमें? यही है ऊपर। तो जो 100 में से कट ऑफ लगी है यूआर की 75%, एससी की। आपके जितने आंसर की में मार्क्स हैं तो आपको अपनी कट ऑफ कैसे पता करने कि सबसे पहले जितने आपके मार्क्स हैं उसमें गुणा करो 100 का और 120 का दो उसमें भाग। तो जहां पे आएगी फिर वो कट ऑफ आपकी बनेगी। तो 1 सेकंड रुके आप, अभी हाल बता रहे हम कि जो कट ऑफ अगर नंबर से भी देखनी तो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ लगी है 91.15 और ओबीसी की 88.44 और ईडब्ल्यूएस की 87.2, एससी की लगी है 82 और एसटी की लगी है 80 यानी 80। तो ये मेल कैटेगरी की है, इसी में फीमेल की। और अगर जिस किसी के अगर नंबर वाली देखनी है तो जितने भी आपके आंसर की में मार्क्स थे उसमें गुणा करो 100 का और भाग लगा दो 120 का। और भाई 100 के हिसाब से देखी जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि फीमेल कैटेगरी की और कट ऑफ बता दो सर। फीमेल कैटेगरी में अपनी जनरल की 100 में से जो अपने 120 का भाग दो अपने आंसर की के मार्क्स में, मतलब मार्क्स में नहीं फाइनल नॉर्मलाइज्ड होगा मार्क्स सॉरी। देखो जिस 100 में से बता रहे अभी हम आपको कि 69 गई है यानी 17 ही मान लो जनरल की, एससी की गई है 65 और एसटी की 62 और ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 71। ये लेकिन फीमेल की है, लेकिन जी फीमेल की आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की सबसे हाई जनरल से ज्यादा चली गई। तो आप लोग पछता रहे होंगे जिनका मान लो नाम नहीं आया तो उनके लिए बोल रहे हैं कि अब बाद में पछता रहे होंगे। तो इससे अच्छा तो हम ईडब्ल्यूएस में मतलब जनरल में ही भर देते तो हमारी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती। ओबीसी की भी कट ऑफ फीमेल में बता रहे हैं कि जनरल से ज्यादा है। एससी एसटी सब नॉर्मल है और अपना यूआर में मेल में भी सब नॉर्मल है, 2 नंबर कम है मतलब यूआर से अपनी ओबीसी में 75 है। लेकिन ये सब 100 के हिसाब से है, परसेंटेज है ना कि 120 में से है। कई भाई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये 120 में से है, तो 120 में से नहीं है, ये 100 में से है। हम लोग ने फिर बता रहे हैं आपको कि जितने आपके यानी आंसर की में नंबर थे उसमें 100 का गुणा करो और उसके बाद आराम से 120 का भाग दो, जितने नंबर बनना है वो कट ऑफ बनेगी। और हम लोगों ने आरपीएफ एसआई की जैसी आंसर की आई थी उसके बाद हम लोगों ने जैसी मतलब आरपीएफ कांस्टेबल के मतलब एग्जाम डेट नहीं आने से पहले हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि एग्जाम मार्च में होगा और एग्जाम मार्च में ही हुआ है, ये बात हमने बता दी थी। और एक चीज और सुनो, जिन भाइयों का हमारे ग्रुप के पेपर हो गया है किसी ने भी सिंगल 1 पर्सन ने भी ये नहीं कहा कि भैया जो तुमने बताया उससे अलग कर गया। रीजनिंग मैंने बोला आरपीएफ एसआई की सेम आएगी, आज से कितने दिन पहले बोला, कम से कम 1.5 महीने पहले। आज आई जाके आज आप लग रहा होगा मैथ है, मैंने बोला इससे एसआई से सरल आएगी लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, पूरा पैटर्न यही रहेगा। वही आई, मैंने कहा जी के आरपीएफ एसआई से 50% से यानी कम रहेगी, करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रहेगा, वही आ रहा। तो भाई एक एक्सपीरियंस 11 एग्जाम निकाले, उम्र भले ही यानी 22-23 साल है, लेकिन ये मत सोचो कम से कम 10 एग्जाम निकाल चुका हूँ। बस यही रणनीति से, जैसी मेरी रणनीति है उसी रणनीति से मैंने टास्क ग्रुप पे तैयारी कराई और कई भाइयों के एग्जाम होके आ रहे। तो सब भाई वो यानी जिन किसी को भी लग रहा है कि भाई कैसे क्या, तो मेरे टास्क ग्रुप पे आओ। एमबे तनिकेत है, आप क्या नाम है? आरपीएफ डेली टास्क एमबे तनिकेत, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड है। हम और लगभग 50 दिन पहले से रेगुलर कंटिन्यूड अपडेट और रेगुलर टास्क दे रहे हैं आपको, मॉक टेस्ट लगा रहे, पीडीएफ हैंड रिटन नोट बना के इसमें दे रहे, पीडीएफ बाय सेक्शन में ग्रुप की लिंक यही में लग जाए। 3800 से ज्यादा बच्चा ग्रुप में जुड़े हैं हमारे के साथ और बराबर तैयारी उनकी कंटिन्यू चल रही। और हमारे मतलब आरपीएफ एग्जाम को हमारे ने ज्यादा अच्छे से कवर करे और यही पे ज्यादा अपडेट दे रहे। आरपीएफ ऐसा नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की भी आंसर की आई थी। जब भाई कई लोग के कमेंट रहते जिनको पता नहीं कि मेरे मार्क्स कितने थे, तो आंसर की में 94 मार्क्स थे और जो कि कट ऑफ 88 गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी 6 नंबर की लीड है और उसमें नॉर्मलाइजेशन होना अभी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन आप समझो। और फिजिकल का जिन्हें लग रहा है कि 6.5 में तो हम यूं ही निकाल देंगे, तो आप कल जाके ग्राउंड पे लगा के देख
देना। जिन भाई का यानी शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो जरूर कल ही से, चाहे दोनों टाइम या तीनों टाइम, दोनों टाइम या एक टाइम आप रनिंग तैयार करें। और हाई जंप देखो बच्चे टोटल कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 45। तो कुछ बच्चे इस पीडीएफ में बता दें आपको, लास्ट में है पीडीएफ में एग्जैक्ट डेटा है कि टोटल 4527 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हैं। 45 मतलब एक प्रकार से 10 गुने कैंडिडेट इसमें मतलब सिलेक्टेड हैं, 10 गुने बच्चे सिलेक्टेड हैं। लेकिन आप ये समझिए कि फिजिकल इतना सरल नहीं है। फिजिकल 6.5 में मानना, हम 6.5 में अगर आज फिजिकल मार देते तो 2022 में हमारे इंडियन नेवी में आराम से एमआर या एसएसआर के 3 बार पेपर क्वालिफाई। और आरपीएफ कांस्टेबल का जिन भाई को डाउट लग रहा है कि भैया कितनी कट ऑफ रहेगी, तो आप एग्जाम दे के आओ, एग्जाम के बाद आंसर की आएगी। मैंने बताया था यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाई थी शुरुआत में कि जिसके 88 से 89 नंबर हैं अगर, तो वो आराम से तैयारी करे फिजिकल की, यानी इसमें 120 में से 88 89 वो तैयारी करे। तो कई लोग बोल रहे थे कि तेरे 94 है इसलिए तू बोल रहा है। तो एक बात ध्यान रखो कि मेरे नंबर होने या ना होने से नहीं, मैं एक डाटा के हिसाब से बोलता, मैं एक रैंक आईक्यू पे चलता। तो उस पे जो आजकल पढ़ा लिखा है या फिर जो भाई आंसर की देखता, तो एक एक से कोई नहीं जोड़ता, हर एक भाई डाटा वहां पे डालता है, उसी वजह से उसी डाटा के रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से देखो शिफ्ट की एवरेज है। ऐसा नहीं है कि हमारे की सबसे सरल शिफ्ट थी, मतलब भैया की सबसे सरल शिफ्ट थी तो वो हिसाब से आ गया। मतलब 6वें नंबर की हार्डेस्ट शिफ्ट में भैया ने बहुत, मतलब 6वें नंबर की नहीं, मतलब सरलता के हिसाब से 6वें और हार्डेस्ट में 10-11वें नंबर पे जो शिफ्ट, यानी बीच एवरेज से थोड़ी नीचे, यानी एवरेज से थोड़ी नीचे। कुछ क्वेश्चन इजी थे, ये बात मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि तुक्के से एग्जाम निकला है। वो आपको भी पता होगा कि मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट रखी है, और जीके में भी भाई साहब 29 बनाना आपको पता चल गया होगा प्रीवियस ईयर लगा के 29 जीके की बनाना आरपीएफ में कितना कठिन है और कितना आसान है। हम लोग आरपीएफ एसआई को भी कवर कर रहे हैं कि कट ऑफ के लिए आपके लिए एक डेटा बनाएंगे, मतलब रैंक आप टास्क ग्रुप पे तो आप लोग को हर एक चीज आप लोग को पता चल रही है, डेली दिन का आपको, यानी ऐसे चिकर वाला रिव्यू नहीं देते हम लोग, सीधे पर्सनली फोन करते जिसका फोन होता, और आराम से बिल्कुल इत्मीनान से पूछते कि चैप्टर क्या है, जिससे ऐसा नहीं रिव्यू नहीं तो हम लोग तो जाके सेंटर पे भी रिव्यू कर दें, लेकिन नहीं, बड़े आराम से उसको शांत मूड से पूछते और आप लोग को भी समझ में आता कि क्या क्या क्वेश्चन है। हम लोग वीडियो तो नहीं बना पाते भैया को, मतलब काम है, पढ़ाने दुनिया, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमारा भी एग्जाम है, भैया ने बुलाओ तुरंत ही ग्राउंड पे। ग्राउंड हम लोगों को 5-5 किलोमीटर दूर है, बीच में पड़ता तो हम लोग आ जाते। तो हम लोग इतने आज वीडियो भी नहीं आ पाई होगी, क्या कि हम अपनी लाइब्रेरी गए, भैया अपने बच्चा पढ़ा रहे, मतलब स्टूडेंट्स जो भी। जब रिजल्ट आया तो सेलन ने देखा था, सही बता रहे, हमने रिजल्ट भी नहीं देखा था, फिर फोन आया सेलन तो हम लोग डेली तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, इतना भी फोन पे हम लोग नहीं रहते, समझ सकते हो आप लोग। बाकी और भैया के सब हैंडल हमारी चेक करत, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी व्हाट्सएप सब हमारे के पास है, रिप्लाई हमारे के पास में होके जाने। जब हम भैया से कहेंगे भैया रिप्लाई बात नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें कि हम लोग डेली वीडियो लाने में असमर्थ हैं। अंधेरा हो रहा है, बाकी डेली वीडियो लाने में असमर्थ हैं। तो टास्क ग्रुप में आपको जो भी अपडेट रहेगी, हम लोग मान लो एक साइड से यही समझ लो कि हम पर्सनली चैट भी कर लेते, उसमें अपनी बोल के जो भी हम लोगों की फीलिंग एक्सप्रेशन रहती नहीं। टास्क ग्रुप पे भाई आप जाके देखना, जो भी नए लोग हों, जो टास्क ग्रुप के यहाँ पे वीडियो तो देख ही रहे होंगे, तो कमेंट में बताना कि आप लोग को टास्क ग्रुप क्या पेड बेस से भी अच्छा मिल सकता है। हम लोग भाई इतनी मेहनत से वहां पे काम करते हैं, ऐसा लगता है कि जितने अपने भाई बहन हो पाए हो जाएं बस। भैया मतलब 50-60 जन के मैसेज आए भैया के हमें पर्सनली टास्क ग्रुप में जोड़ लो। हमने भैया अपन के पास हमने कोई कमी करी टास्क ग्रुप में कि आप पेड वाली सर्विस मांग रहे, तो भैया कह रहे पेड से, तो हमने 1-2 जगह देखे, वहां से बहुत बढ़िया है। पेड वाली कोई सर्विस नहीं करे, हम उन्होंने एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस और जो भी मतलब जो भी एग्जाम होंगे मेन आपकी जो भी डिमांड आएगी, उसी प्रकार से हम लोग जितने भी अवेलेबल रहेंगे तो आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और भाई यही है भाई, खुशी तो है हमें, लेकिन अब जो यूट्यूब वाले जो नेगेटिव कमेंट करते उनके लिए है भैया ये भी, मतलब जो भी चीजें कहीं मान लो एक्स्ट्रा, तो उन्हीं के लिए है कि भैया सोच समझ के कमेंट करो। हम लोग भी स्नेह के प्यार के भूखे हैं, मतलब ये समझ लो आप आपकी मदद कर रहे हैं, तो हम मनोरन को भी कछु मतलब कभी कभी दिमाग में आता कि हम लोग को क्या इज्जत, यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती कि सही रियल बात बता रहे कि मैं कभी कान मेरे तरस जाते कि अनिकेत नाम सुनने को, सही बता रहे। हमारे पापा मम्मी भी भैया बोलते हमको कि जहाँ भैया खाना खा लो जेबो, तो नाम कहीं पे भी हमसे सर बोलते या फिर भैया, तो समझ सकते कि हम नाम भी नहीं सुनते अपना। तो यहाँ पे आके हम लोग को इज्जत की फालूदा भी नहीं करवाना, हम लोग बहुत अच्छे संस्कार वाले घर से हैं, हर एक चीज है। तो बस यही है कि आप लोग भी बताते कि कई लोग कहते हैं कि कुछ एक मछली, यानी अगर
हो सकता कि एक मछली अगर खराब हो जाए तालाब में तो पूरा तालाब का पानी निकाला जाता। तो बस आप लोग का ही ये मोटिवेशन है, आरपीएफ बस आपके एएसआई के लगे लिए हैं। फिजिकल के लिए जो भी टिप्स है, फिजिकल वाले बच्चे भी बढ़िए एम तनिकेत ये मतलब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, फिजिकल भी हाँ, कवर कर रहे फिजिकली हैं। कवर कल करवा दिए। अभी तक हम लोग ग्राउंड पे आने में थोड़े मतलब काम में बिजी थे, लेकिन अलग अलग कल से रेगुलर क्योंकि परसों मैं एग्जाम दे के आऊंगा, उसके बाद रेगुलर रेगुलर है। आप भी जो भी टिप्स हैं फिजिकल के, हमारे मतलब भैया अग्निवीर को एग्जाम क्वालिफाई हैं, एग्जाम नहीं फिजिकल क्वालिफाई। मतलब फिजिकल क्वालिफाई है। एक दो भैया है हमारे, उनसे बात हुई, सब भैया फिर जो भी आपको कल बताऊंगा कि संघर्ष भरी जिंदगी में कहां से अगर अग्निवीर में मैं हाइट पास हो जाता तो आज आरपीएफ ऐसा ही नहीं फोड़ पाता। आप लोग कभी भी निराश ना होना, कभी भी मोटिवेशन के तौर पर रखना, और जहां पे भी जो कमी रह गई उसको सुधारो और उससे बेस्ट करो। और जे भैया जे सोच रहे कि हम एग्जाम ही ना दें आरपीएफ का, जहां हमारा कम नंबर, देखो आपके पास मौका मिला है। देखो एग्जाम देने जाना है, मेरा RWA या फिर टेक्स्ट बुक पे कभी 88-80 पार नहीं गया नंबर, ये बात ध्यान रखना। वहां पे एग्जाम में ऐसा बना फॉर्मेट के मेरे 94 है और आज शॉर्ट लिस्ट हूँ, तो आप समझो कि वहां पे माइंड क्या है, समझ और रहे देखो 10th में भैया को रिजल्ट डाल दो 23 नंबर, देखो हंस रहे भैया, 23 नंबर मैथ में, साइंस में और भैया इंग्लिश में 23 नंबर है। लेकिन उसके बाद जो मेहनत भाई, उसके बाद दिन रात आप ही देख रहे हो, और जो भी ये बात रियल है कि उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की कि 12th में है ना भैया को ये लगा कि ऐसा नहीं कि हम 12th में क्या करेंगे, मतलब अभी तो पास हो गए, यानी 6वें नंबर था अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं। फिर तो इसके बाद फिर मैंने यानी और फिर यूनिवर्सिटी में मैंने 94 यूनिवर्सिटी टॉप किया था। फिर उसके बाद फिर तरक्की करता ही गया, फिर पीछे कभी देखा नहीं भाई। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अंधेरा हो गया है। जय।